दादा, ऐसा मेडिकल में होता है कि जिस हॉस्पिटल में आप बैठे हैं तो बिना परमिशन आपको कैसे यहाँ से लीव करने दे देगा? कहाँ से आप क्या इंटरव्यू ले रहे हैं? पुलिस नहीं। अरे महाराज, सर कौन? हाँ बोलिए। एक पेशेंट को स्वतंत्र है, आजाद है, कि जब चाहे तब अपना इच्छा अनुसार वो इलाज करा सकता है। क्या बात कर रहे हैं आप? मारा किसके परमिशन पर? जी हमको मारा क्या किसके परमिशन पर? सवाल क्या ये खड़ा हो रहा है। नहीं तो इंटरव्यू मत लीजिए। सवाल ये, मैम देवेंद्र नाथ जी तो यहाँ भर्ती हैं, आप तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाह रहे थे, क्या उनकी स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी थी कि वो तिरंगा यात्रा में शामिल? जी नहीं, क्योंकि उनका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इम्बैलेंस है और कीटोन बॉडीज भी है उनके रिपोर्ट्स में आए हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो वो तो जोर जबरदस्ती बोल रहे हैं कि हम जाना चाहते हैं, तो वो जा सकते हैं। ठीक है, लामा एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उसके थ्रू वो जा सकते हैं। तो क्या लामा पे वो साइन किए? नहीं, अभी तो नहीं किए हैं। अभी तक नहीं। नहीं। आपको पता है कि लामा में साइन किया चले जाइए? हाँ। तो क्या किए? भाई लीव अगेंस्ट क्या है लामा का? लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। एडवाइस, तो उसमें साइन नहीं किए। हाँ, वो क्या लग रहा है आपको कि उनका स्वास्थ्य अभी नहीं, जाने लायक तो नहीं है अभी। नहीं, अभी डिस्चार्ज करने लायक नहीं। डॉक्टर अलबीना। देश जश्न की आजादी में डूबा हुआ है और 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में कुछ अलग ही तस्वीर सबने देखी होगी। जी हाँ, आप हमारे पीछे देख रहे हैं बैकग्राउंड में सदर अस्पताल। आज सदर अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ है। मामला यह है कि छात्र पिछले कई दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं जयपाल सिंह स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी के कथित अनियमितता को लेकर। और देवेंद्र नाथ महतो जो छात्र नेता है और जो जेकेएलएम पार्टी के नेता हैं, वो भी भूख हड़ताल में बैठे थे जयपाल सिंह स्टेडियम जो कचहरी में। लेकिन इनकी जब स्वास्थ्य बिगड़ती है तो उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और आज यानी 15 अगस्त के दिन उनका 14वां दिन है भूख हड़ताल का। और आज तिरंगा यात्रा निकलना था रांची में और उसको लेकर देवेंद्र नाथ महतो को भी शरीक होना था उस तिरंगा यात्रा में। लेकिन आप समझें कि जो 14 दिनों से भूख हड़ताल में है, जिनकी लगातार स्वास्थ्य गिर रही है और पूरी मेडिकल टीम उनके पीछे लगी हुई है, क्या उनका बॉडी इजाजत देता तिरंगा यात्रा में जाने का? तो कई तरह के यहाँ सवाल खड़े हो रहे हैं। और आपने वीडियो में देखा होगा कि कई वीडियो वायरल हुई है कि देवेंद्र नाथ महतो और उनके जो समर्थक है वो यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोकती है, नहीं जाने देती। क्योंकि मेडिकल का कुछ नॉर्म्स है, नियम है, कानून है कि मेडिकल में जब आप हैं तो वो मेडिकल के बिना एडवाइस के, बिना परमिशन के आप नहीं जा सकते हैं। और अगर आप जाना चाहते हैं, मान लीजिए जोर जबरदस्ती, तब भी मेडिकल आपको लामा देगी। क्या देगी? लामा। लामा का ये मतलब होता है कि लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, उसमें साइन करके आप जा सकते थे। लेकिन अभी तक उसमें देवेंद्र नाथ महतो ने साइन नहीं किया और काफी धक्का मुक्की हुई। आपने वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा कि कभी पुलिस धक्का मुक्की कर रही है, कभी लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो इससे कह सकते हैं कि राज का कहीं ना कहीं बदनामी होता है इस तरह का माहौल जब बनता है। क्योंकि आज आजादी का दिन है, पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है और छात्रों के आड़ में हम कह सकते हैं कि अब पुरजोर तरीका से राजनीति रांची में चलनी शुरू हो गई है। और देवेंद्र नाथ महतो से मैंने जब यहाँ सदर अस्पताल में आके सवाल किया, तो आप हमारे आगे के वीडियो में देखेंगे कि कई सवालों में वो थोड़ा गुस्सा भी हो जाते हैं। क्योंकि जब मैंने उनसे सवाल किया कि आपकी स्वास्थ्य लगातार गिर रही है तो आप कैसे तिरंगा यात्रा में शामिल होते, या आपको डॉक्टर की टीम ने क्या परमिशन दी थी, तो कई तरह की बातें हो रही हैं और कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हमारे वीडियो में आपको हम हर वो तस्वीर दिखाएंगे जो आज का घटनाक्रम हुआ। तो ऐसे में अब ये जो छात्रों के जो आंदोलन है और देवेंद्र नाथ महतो जो आंदोलन कर रहे हैं, और अभी देवेंद्र नाथ महतो जो अपने बेड में थे, एडमिट थे, लेटे हुए थे जहां, वहां से वो फर्श में आ गए हैं, जमीन में लेट गए हैं और कह रहे हैं कि इंसाफ चाहिए। अब सरकार क्या आज के पूरे घटनाक्रम में जो सदर अस्पताल में हुई, क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएगी या फिर इसे लपेट दिया जाएगा, ठंडे बस्ते में रख दिया जाएगा और राज्य की यूं ही बदनामी
होते रहेगी। तो चलिए आप पूरी वीडियो देखिए कि क्या क्या सुबह से लेकर शाम तक, रात तक हुआ। आवेदन देने जा रहे आवेदन देने जा दादा ये बता दीजिए कि डॉक्टर आपको परमिशन दिया था जाने के लिए यहाँ से तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए? मैं डॉक्टर को जी लिख के दिया था कि मैं झंडा ध्वजारोहण के लिए जाना चाहता हूँ। हाँ अगर आप लोग को लगता है मेरा तबीयत खराब है तो मैं अपना इलाज को अपने हिसाब से करने के लिए स्वतंत्र हूँ। ये आज़ादी मेरा में है, मुझे जाने का इजाज़त दिया जाए। अगर मुझ पर कुछ तबीयत खराब होती है, हम सीरियस होते हैं, तो सारा जिम्मेवारी मेरा खुद पर रहेगा। इस हॉस्पिटल की कोई जवाबदेही नहीं होगा। दादा ऐसा मेडिकल में होता है कि जिस हॉस्पिटल में आप बैठे हैं तो बिना परमिशन आपको कैसे यहाँ से लीव करने दे देगा? कहाँ से आप क्या इंटरव्यू ले रहे हैं? पुलिस ने अरे महाराज सर कौन? हाँ बोलिए। एक पेशेंट को स्वतंत्र है, आजाद है कि जब चाहे तब अपना इच्छा अनुसार वो इलाज करा सकता है। क्या बात कर रहे हैं आप? फर्श में लेट गए। वो तो सर क्या बात कर रहे हैं आप लोग? सर पुलिस मेडिकल क्या बात कर रहे हैं? सर मेडिकल क्या बात कर रहे हैं? आपके साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, बिल्कुल किया। क्या किया? मेरा कोई ये है, मजबूरी है क्या कि मैं अपना तबीयत खराब का इलाज कोई एक ही जगह करूं? मेरा इच्छा, मेरा आजादी, मेरा इच्छा कि मैं अपना संतुष्ट जहां होऊंगा मैं वहां इलाज कराऊंगा। डॉक्टर कर रहे हैं, हम लोग को परमिशन दिया ही नहीं। डॉक्टर का परमिशन क्या बात कर? बुलाइए डॉक्टर को मेरे सामने। कौन डॉक्टर बोला? मैं उसके फेस टू फेस टेबल और टॉक जब करूंगा। बोले उन्हें जाने तो देवेंद्र जी जाने नहीं चाह रहे। क्या बात कर रहे हैं? क्या क्या सुन के आ रहे हैं? आप क्या आग्रह करेंगे? क्या आग्रह? बिल्कुल, आपको बहुत सारा गलतफहमी है। मेरे साथ रहने वालों को पूछिए, कल से आपको रिसीविंग दिखा देंगे। डीसी महोदय को चिट्ठी दिया हुआ झंडा फहराने को लेकर के, एसडीएम को दिया हुआ है। तो लोग मैं इच्छा जाहिर किया हूँ, सुनिए, मैं इच्छा जाहिर किया हुआ हूँ। आज कल से डॉक्टर बोले हमको तो जाना झंडा फहरा लेना। सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक बोला गया। प्रशासन बोले कि ठीक है, हम अपना गाड़ी से ले जाके झंडा फहरा के आपको लेके आएंगे। उसके बाद 9:21 में अचानक पूरा टूट पड़ता है, एग्रेसिव मोड में हुजूम और हाथापाई होता है, मेरे धक्का मुक्की होता है। उसके बाद मेरे बचाव में जो आते हैं उस पर पटक पटक के मारा जाता है। सीसीटीवी निकालिए यहाँ से। वो तो वीडियो भी वायरल है। तो फिर क्या, हमको एक बोलने में स्थिति खराब है। तबीयत खराब में आप कैसे बाहर जा सकते हैं दादा? कोई डॉक्टर सर स्वास्थ्य खराब है तो आपको कैसे परमिशन दे देगा जाने? आपकी लगातार सेहत गिर रही है। हॉस्पिटल प्रशासन आज 15 अगस्त जी स्वतंत्रता दिवस। हाँ मेरे जैसा देशभक्त लोग अपना इच्छा बता रहे हैं, आपका इच्छा हम नहीं बता रहे। हम अंतिम सांस भी रहे तो आज के इस गौरवशाली दिन पर मैं इस हमारे शान तिरंगा को लहराऊं, ये मेरा एक अंतिम इच्छा, अंतिम सांस में भी मेरा ये इच्छा रहेगा। और मैं इस देशभक्ति के भावना से झंडा फहराने जा रहा था। दादा बात करने नहीं सक रहे हैं, आपकी सेहत देखने से लग रही काफी बिगड़ी हुई है। तो ऐसे में आप बाहर जाते तो और आपका स्वास्थ्य और बिगड़ जाता। मेरा तो सरकार तो ये भी चिंता करेगी ना कि देवेंद्र की तबीयत नहीं खराब हो। करोड़ों आबादी है जी, कोई एक आदमी मरे जिए इम्पोर्टेंट नहीं। करोड़ों में देवेंद्र नाथ नहीं आएगा, तो अकेला है ना छात्र नेता। पहले ये आप बता सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं तो अगर जवाब दे सकते तो मेरा इंटरव्यू लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। क्या चीज बोली? आजादी के 80 साल बाद जी जो आंदोलन का शुरुआत मैंने एजुकेशन सिस्टम सुधार को लेकर के गांधी के चरणों से शुरुआत किया,
जी। अभी जयपाल सिंह मुंडा जी के चरणों से आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं भगत सिंह के रास्ते पे हूँ, गांधी के रास्ते पे हूँ, सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पे हूँ। और मैं गर्व करता था इस आजादी पर कि ये भगत सिंह की कुर्बानी का आजादी है, सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी का आजादी है, अंबेडकर गांधी के सपनों का देश है। क्या यही कि उसको झंडा फहराने न दिया जाए? अगर मेरा स्वास्थ्य को अपना चिंता तो पटक पटक के क्यों मारे? आज पूरा देशवासियों से मैं ये चाहता हूँ, अगर मैं गुनहगार हूँ, अगर मैं दोषीदार हूँ तो मुझे सजा दिया जाए, मैं फांसी भी स्वीकार है। लेकिन अगर मेरा गलती नहीं है तो मैं इंसाफ चाहता हूँ। क्या चाहते हैं? मैं जवाब चाहता हूँ, आखिर क्यों मुझे झंडा फहराने से रोका गया? क्या झंडा फहराना देशद्रोही है? तो बीमार में कैसे झंडा फहराइएगा दादा? हम क्या आपके आप चल स्वास्थ्य भी नहीं की पा रहे हैं, बताइए इतना तबीयत खराब है, कैसे झंडा फहराइएगा? मैं अंतिम सांस में भी मेरा इच्छा रहेगा झंडा फहराना, तो रोकने वाले कौन है? जबकि मैं इसका जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। तो ये आजादी है कि नहीं है? क्या आजादी का बात किया जाता है यहाँ पर? है भगत सिंह का आजादी के बारे में कहा जाता है कि अभी आप एकदम मेडिकल टीम के ट्रीटमेंट में है को मैं लिख के दे रहा हूँ, अभी मैं यहाँ संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ? मैं यहाँ के इलाज से संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे जाने दिया जाए। मुझे लिखने के बावजूद क्यों जाने नहीं दिया गया? सूत्रों से तो जानकारी मिल रही है कि आपको डॉक्टर कहे कि ठीक है आप जाइए, तो फिर आप बोले कि नहीं जाइए। सूत्रों का जानकारी रहता है, तो सामने आपने लाइए। रिटर्न में दिया है? रिटर्न में दिया हूँ। आप दिखाइए वो पर्ची, हम चाहेंगे कि हम हॉस्पिटल में दिखाए। अरे हॉस्पिटल एक बार रिटर्न नहीं है भैया, बहुत बार नहीं, रिटर्न आज है। का दादा, आज का भी रिटर्न दिया हुआ है। आपने डीसी सर परमिशन दिया था कल, जो आपने बोला कि हम जाएंगे तो बोले कि गाड़ी भेजेंगे, क्या रिटर्न में था या वो? अरे आज सुबह हमको बोला कि पुलिस प्रशासन बोली कि हम आपको अपना गाड़ी से लेके जाएंगे। सब हम झूठ बोलने वाला लगते हैं। नहीं नहीं, झूठ बोलने हाँ। का काम कहाँ है बोलेंगे दादा? सवाल जब खड़ा होता है तो पब्लिक के सामने भी अपनी मर्जी से क्या चीज का पेपर? ये क्या दिए हैं लिख के? पढ़िए ना, आप ही पढ़िए, पढ़ के बताइए। लीजिए लीजिए, हम पढ़ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जिससे बता रहा हूँ। लीजिए ना, हम पढ़ लीजिए ना, हम पढ़ दे रहे हैं ताकि जनता जो निर्भीत है तो उसको भी तो हम क्लियर कर देंगे। हेलो, इसमें है सिविल सर्जन महोदय, मैं अपने मर्जी से अस्पताल में जाने के संबंध में, अस्पताल से जाने के संबंध में कि मैं 10 अगस्त से इलाजरत हूँ। 15 अगस्त को सीमा स्वतंत्रता के अवसर पर झंडोत्तोलन के लिए अपनी मर्जी से सदर अस्पताल से जाना चाहता हूँ। अगर मेरा तबीयत खराब होती है तो इसकी जिम्मेदारी सदर अस्पताल की जवाबदेही नहीं होगी। ठीक है, ये तो आप लिखे, लेकिन तो आपको इसमें परमिशन दिया है यहाँ से डॉक्टर की टीम? क्या बोला इस लेकर? नहीं, इस मारा किसके परमिशन पर? जी, हमको मारा क्या किसके हाँ, परमिशन पर? सवाल क्या ये ये? खड़ा हो रहा है, नहीं तो इंटरव्यू मत लीजिए। सवाल ये हो रहा है खड़ा, मौलिक अधिकार तो सरासर खनन हो रहा है। जब झंडा नहीं कौन फहराने दे परमिशन रहे दिया? हैं, हमको तो रोकने का कैसे परमिशन दिया? कौन दिया? मारा किसके परमिशन से? वो सिर्फ एडवाइस। क्या इंसाफ चाहते हैं? अगर मेरा गलती है, दोषीदार हूँ तो मुझे सजा दिया जाए। दादा यहाँ पे फर्श में अगर मेरा गलती नहीं है तो मुझे इंसाफ चाहिए, जवाब चाहिए। किसके आदेश पर हमको झंडा फहराने से रोका गया और किसके आदेश से हमको पटक पटक के मारा गया? क्योंकि हम ये हॉस्पिटल के 3रा तल्ला पे मारा गया है। हम 5 दिनों से इलाज रहा था, मारा गया। हमको इसका जवाब चाहिए।